तो मुर्गी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता पाने के बाद खबरों के हेडक्वार्टर्स में हम वापस आ चुके हैं और आज भैया जॉन विक के 5वें भाग से लेके काला तेंदुआ 3 से होके मकड़े मानव के नए घर तक सब पे वार्तालाप करेंगे। जैसे कि चालू करे सीधा मार्वल स्टूडियोज के छुरे से ही, तो इसका पहले देखो डर तो था, बट अब भाई सुनने में आ चुका है कि डिले फिर से ब्लेड हो चुका है। ब्लेड फिर से डिले हो चुका है। वैसे डिले क्या, इसे कंप्लीटली भाई होल्ड पे ही ठोक दिया गया है। इवन ये अकेला भी नहीं है, नोवा और मिडनाइट सन्स जिन पे ऐसे थोड़ा थोड़ा काम चल भी रहा था, तो उनकी भी दुकान अब सीक्रेट वॉर्स के बाद ही खुलेगी। देन इसी में फिर वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का सीक्वल भाई अब कंफर्म हो चुका है। क्विंटिन टैरेंटिनो साहब सिर्फ इसे लिखेंगे और सोशल नेटवर्क और फाइट क्लब जैसे मूवीज के डायरेक्टर यानी डेविड फिंचर इसे डायरेक्ट करेंगे। फिर ऐसे देखो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, मोर लाइक रूमर्स, कि क्रिस इवेंस फैंटास्टिक फोर में दिखने वाले हैं। कौन सा रोल प्ले करेंगे ये तो भाई अभी तक अनक्लियर है, बट अपेरेंटली जो बूढ़ी माँ जैसा पुरुष सेट में दिखा भी था वो यही थे। वैसे मेरे पास एक थ्योरी है वैसे जो कि 80% सच हो सकती है, सॉलिड थ्योरी है, ऊपर जाकर देख सकते हो। लेकिन क्रिस इवेंस से भी याद आया कि डूम्सडे की जो कास्ट अनाउंस हुई थी ना, वो देखो अभी तक अगर तुम क्लियर हो नहीं तो वो भाई कंप्लीट कास्ट नहीं थी। इन्होंने मोस्टली देखो उन्हीं को ही दिखाया था जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं, और जो मेजर वाले सरप्राइजेस है ये भाई उन्हें फिल्म जब शूटिंग चालू होगी उसी के अराउंड ही साइन करेंगे, ताकि ट्रेड्स वगैरह को पहले से पता ना चले। सो चिंता मत करो, लोकी हमारे पेगी को लेके मुजरा करेंगे। इवन देखो एक और बढ़िया बात जो है कि डूम्सडे को कोई और नहीं बल्कि जेफरी फॉर ही एडिट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मेरे वीडियोस के अलावा एंड गेम, नो वे होम और विंटर सोल्जर को कर रखा है। सो मार्वल तो भाई अपनी ए गेम ही ला रही है। देन फिर जैसे हमारे पूर्वजों ने बोला था कि अगर किसी को ऑन स्क्रीन मरते हुए ना देखा तो वो मरा नहीं है, तो इस बात को भाई सच करके हमारे लायंसगेट वालों ने कंफर्म कर दिया कि जॉन विक 5 इन वर्क्स है। स्टोरी डिसाइड हो चुकी है, चैड सिग्मा स्टेल्स के डायरेक्टर होंगे एंड बाबा यागा इज बैक। फिर इसी में रैन कुगलर साहब ने ये तो बता ही दिया कि ब्लैक पैंथर 3 के लिए फैंस को ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, बट मैं भी बता दूं कि जो मुझे बताया गया है कि ब्लैक पैंथर 3 का रिलीज डेट पोटेंशियली फेब 2028 को होने वाला है। मतलब आ तो जाएगी भाई अगले ही सागा में फेज 1 को ही, बट 2 साल तो वेट करना ही होगा। देन अगर तुम भाई स्नाइडर बाबू और यूएफसी के पंखे हो तो जाओ मिठाई लाओ, क्योंकि स्नाइडर अंकल रेबल मून के सक्सेस वो जो भी था, तो उसके बाद अब ये यूएफसी पे बेस्ड एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। डायना वाइट ही से प्रोड्यूस करेंगे और ब्रॉक लेसनर नहीं होंगे इसमें। क्यों होंगे? फिर जो भाई डर था, खिलौने वालों ने सेंट्री का फर्स्ट लुक तो रिवील कर ही दिया है। ये बाबा टोपी इन हरामियों का नट बोल्ट क्यों नहीं खोल देता, मुझे ये बताओ कोई। पर इसके अलावा भी देखो थंडरबोल्ट्स का रन टाइम सुनने आ चुका है, ये 2 घंटे 6 मिनट की होगी। अभी तक देखो कंफर्म्ड है नहीं, बट अगर सही है तो ठीक ही है। बस सेंट्री को अगर तुमने 6 मिनट का रन टाइम देके छोड़ दिया तो समझ जाओ क्या होगा। देन अगर तुम मिस्टर सॉल गुडमैन के क्लाइंट रह चुके हो तो उनके नोबडी का सीक्वल भी अब कंफर्म हो चुका है। पहले पार्ट को देखा नहीं तो धोती फाड़ मूवी है, जाके देखो। पर इसी बीच हमारी जो प्राइम टाइम न्यूज है, लाइक सोनी ने हमारे फाइनली स्पाइडरमैन 4 यानी ब्रांड न्यू होम का अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है। जुलाई 31 से 2026 को आएगी, बट इससे ब्रांड न्यू होम का जो ब्रांड न्यू न्यूज मिला है कि पहले तो इसका विलन भाई कमेलियन हो सकता है, क्रेवन द हंटर का भाई। इनफैक्ट सिर्फ ये भी नहीं, सारे लौंडे लफाड़े के लिए ये भी बोल दूं कि एक फीमेल विलन भी होने वाली है। मेन होगी या सेकेंडरी होगी ये नहीं पता। फिर इसमें सिम्बियोट सूट का भी अब कंफर्म हो चुका है कि ये दिखेगा, जो कि मोस्टली ऐसे नोवे होम के सूट का ब्लैक वर्जन ही होने वाला है। और मेन चीज भाई, ये फिल्म हमारे डूम्सडे के बाद तो आएगी ही, बट टेक प्लेस उसके दौरान ही करेगी। इसके लिए देखो नॉट कंफर्म्ड येट, बट जो माइल्ड चांसेस है कि हम टॉलेंट डूम्सडे में दिखे ही ना। डेफिनेटली आई होप सच ना हो, बट जो है वो है, तुम्हें बता दिया। और एक और जो अमेजिंग न्यूज है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स कोई वहम नहीं है, ये एक्चुअली में बन रही है। और इंटरेस्टिंगली भाई ये सीक्रेट वॉर्स के अगर डिले हुई नहीं ऑफ कोर्स, तो उसके सिर्फ 1 महीने बाद यानी जून 4 को आएगी। और जो फुटेज भी इसका सिनेमाकॉन में दिखाया गया था, हमें तो दिखाया नहीं, बट जो लोग देखे हैं तो उन्होंने बोल दिया है कि अपेरेंटली फिल्म में कुछ न्यू वाले एनिमेशन टेक्निक्स भी हैं। सो बेसिकली भाई लोगों ने जितना देखा है पसंद तो आई है। लेकिन इसी में फिर किंगपिन साहब समाज का फिर से हुतिया काट रहे हैं, बट इस बार इन रियल लाइफ। लाइक उन्होंने देखो ये बोल दिया है कि किंगपिन एक्चुअली टेलीविजन के सिवा कहीं और भाई यूज हो ही नहीं सकता राइट्स के कारण। सो स्पाइडरमैन के साथ वो नहीं दिख सकते। तो अंकल जी तनिक ये बताइए कि सीजन 2 में ये आर्मर्ड ट्रक वगैरह
वगैरह वोंग को मारने तो नहीं लाए होगे। फिर रिसेंटली भाई हमारे सिनेमाकॉन में जो डीसी और मार्वल वाले आके गए थे, तो डीसी की तरफ से तो सुपरमैन का 5 मिनट का फुटेज ठोक दिया गया था। गन साहब ने बोल भी दिया है कि ट्रेलर देखो जल्द ही आएगा। बट मार्वल ने भी वहां के ऑडियंस को फैंटास्टिक फोर का एक न्यू ट्रेलर दिखाया था। होपफुली हम पे भी जल्दी कृपा हो जाए। और इसी के साथ फागी साहब ने डूम्सडे का भी जो थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है कि पहले तो भाई ये फिल्म बेसिकली हमारे अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स और एक्समैन इन सभी का मिलकर डूम के अगेंस्ट लड़ने के बारे में ही होगा। इसकी जल्द ही फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ऑफ कोर्स जस्ट लाइक मैंने कहा था, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि अभी भी और कैरेक्टर्स का जुड़ना बाकी है। सो इन सबको लेकर तुम्हारे क्या विचार है जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अच्छा लगता है हर दिन बोलता हूँ, कर दो भाई। मैं तुमसे यापिंग वार्तालाप करूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।